प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। गीता। भगवान ने वहां 13-14 विधियों से यज्ञ का वर्णन किया गीता के 4थे अध्याय में, और यह भी बताया कि भौतिक द्रव्यों से सिद्ध होने वाले यज्ञ तो हैं, किंतु अत्यल्प हैं। आरंभिक कक्षाओं के लिए वे अनिवार्य हैं, लेकिन अति अल्प हैं। वास्तविक यज्ञ मन और इंद्रियों के संयम से संपन्न होने वाले हैं। यज्ञ के परिणाम में मन का निरोध और विलय होता है। जैसे जैसे यज्ञ का परिणाम निकलेगा, आपका मन संयमित हो जाएगा, शांत स्थित हो जाएगा। और बाहरी यज्ञों से तो मन का निरोध होते नहीं दिखता। गीता में है कि यज्ञ के पूर्ति काल में यज्ञ जो अवशेष छोड़ता है, यानी ज्ञान, उस ज्ञानामृत का पान करने वाला योगी सनातन ब्रह्म में स्थित हो जाता है। और बाहर यज्ञ से जो बचता है, घी या आटा, यह अवशेष नहीं, अवशेष है ज्ञानामृत। यह सृष्टि मरण धर्म है। एक आत्मा ही अमृत तत्व है, और यज्ञ उस अमृत को प्रदान करता है, सनातन ब्रह्म में स्थिति दिलाता है। तो जो भली प्रकार यज्ञ संपन्न होने लगे, तो ये त्रेता युगीन पुरुष के लक्षण है। अब द्वापर युगीन पुरुष के लक्षण बता रहे हैं कि बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस, द्वापर धर्म हर्ष भय मानस। रजोगुण की इसमें बहुतायत रहती है, थोड़ा सा सत्वगुण रहता है, और थोड़ा सा जो है तामसिक गुण रहता है। जब ये लक्षण पाए जाएं, तब वो द्वापर युगीन पुरुष। और इसमें साधना के समय कभी हर्ष होता और संस्कारों के दबाव में साधक कभी भयभीत होता, द्वापर वाली अवस्था। तो ऐसी परिस्थिति में वह भजन कैसे करे? तो द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। भगवान के चरण कमलों की पूजा करो, ये उपाय बताए। और इसी प्रकार कलयुग में तामस बहुत रजोगुण थोरा, कलि प्रभाव विरोध चहुरा। जब कलयुग आ जाता है तो तामस गुण भरपूर मात्रा में रहेगा, और रजोगुण थोड़ा, और सत्वगुण तनिक भी। और चारों तरफ विरोध है। तो जब चारों ओर बैर विरोध हो, तो हमारा कल्याण कैसे होगा? तो ऐसी परिस्थिति में उपाय बता रहे हैं कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। केवल प्रभु का गुणगान करो, इसमें नाम संकीर्तन हरि कीर्तन सब आ जाते हैं, उससे आप भव से पार होते हैं। तो कबीर कहते हैं कि जब सात्विक गुण मात्र शेष था, तब जहां भी हम कदम रखते थे, भगवान अपना हाथ बढ़ा देते। यही है सतयुग में हम पहिनी पाऊंगे।
जब सतोगुण वाली अवस्था में थे, सतयुग वाली अवस्था में थे, तो भगवान अपना हाथ बढ़ा देते। जहाँ भगत मेरो पग धरे, कहाँ धरू मैं हाथ, पाछे लागा सदा रहूं, कबहू न छोड़ू साथ। यदि कहीं गड्ढे में पांव जा रहा है तो भगवान संभाल ले, कांटों पर पांव रखे भगवान हाथ बढ़ा देते, तो भगवान अपनी पांवरी रख देते। मार्ग में आप जा ही नहीं सकते। यही है सतयुग में हम पहिनी पांव। विभीषण ने कहा कि जिन पायन के पादुकनी भरत रहे मन लाई, ते पद आज बिलो की हम इन नयन नयब जाए। पहले हम उनका चरण पूजन करते, फिर भगवान करुणार्द्र हो जाते और अपनी पादुका ही भक्त को पहना देते। तो भगवान साल संभाल कर पांव रखवाने लगते। यही है पांवरी। गुरु महाराज जी कहते थे कि हम पतित होना चाहें, भगवान मुके होखे न देंगे। वो कहां जाओगे? भगवान पीछे डंडा लेके खड़े, तो भगवान अपनी पादुका दे देते। और जब साधना त्रेता युगीन हुई तो डंडा मिल गया। मानस में है कि दंड जतिन कर भेद जहां, नर्तक नृत्य समाज, जीतहु मन ही सुनिय अस रामचंद्र के राज। दंड यतियों की पहचान। सन्यासी लोग एक दंड लिए रहते हैं, उनकी पहचान यानी किसी का दंड निवारण कर दे, कष्ट निवारण कर दे। कोई उदंड है तो उसे दंड भी दे। तो गुरु महाराज के यहाँ कोई निवेदन करता कि उसे बुखार आ रहा है, तो वे पूछा करते कब से बुखार आ रहा है, तो वो कहता 3 महीना। महाराज जी कहते लेखा विभूति। वह कहता महाराज कल पारी है, यानी कल फिर बुखार आएगा। तो महाराज जी कहते ठीक है, पारी बिता कर आना। तो वह उसके बाद आता और कहता बुखार तो नहीं आया महाराज। कोई उच्छृंखल आ जाता, यानी कोई उदंड व्यक्ति आता, तो महाराज जी उसे डांट देते, तो उसके सब कर्म हो जाते। तो इस प्रकार महापुरुष में दंड निवारण और दंड देने की क्षमता आ जाती है। यही है त्रेता लीजो दंडा। द्वापर में हम अड़बड़ बाँचो, द्वापर में मन में दुविधा बनी रहती है, ये सही की वो सही। यानी कभी भजन में मन लग गया तो यह मन ठीक पढ़ने लगता है, कभी मन नहीं लगा, पुराने संस्कारों की रील में कुछ गड़बड़ी आ गई तो उथल पुथल मच जाती। कभी सेवा में मन लगा, कभी नहीं लगा। यही है ठीक से पढ़ना और न पढ़ना, यही है अड़बड़ बाँचना। जब द्वापर युगीन अवस्था रहेगी यही अवस्था मिलेगी। आपको कभी मन लगेगा, कभी नहीं लगेगा। कलयुग फिरे हम नंगा। कलयुग यानी सेवा के शुरुआत में जब केवल